फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, निंदा या शिकायत ना करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने वाचन में आर्गुमेंट देने लगता है और निंदा करने वाली को इज्जत देना भी छोड़ देता है। ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत आदि ना करें, किसी का मजाक भी ना उड़ाएं, सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है, कोई किसी को अप्रिसिएट नहीं करता, सब अपने को दूसरों से ज्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करोगे तो उनके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाएगी। इसीलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है तो सिंसियरली उसकी तारीफ करें, उसके काम की कदर करें। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पे आपकी जरूर हेल्प करेगा। दूसरे के मन में इच्छा जगाए। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हो तो वे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अगर उस काम को करते भी हैं सिर्फ बोझ समझकर। इसके लिए आप पहले उनका नजरिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं, फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा कि उनकी सोच पे अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही अलग से करने लगेंगे। चैप्टर 2, आइए अब समझते हैं कि आप सबके चहेते कैसे बन सकते हैं। ऐसे पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं कि पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छा बोले, लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाए। जैसे किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो जेन्युइन तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, नॉवेल्स के बारे में बातें करें, पूछे कि उनका फेवरेट नॉवेल कौन सा है या कौन सा जनरेशन उन्हें पढ़ना पसंद है। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करेगा, आपके साथ कनेक्ट होगा और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों के इंटरेस्ट सेम है। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होने चाहिए। सच में दूसरों से दो बातें सीखने की कोशिश करें, मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचढ़ा मान लेते हैं और कोई उनका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत कदर है, फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भी इज्जत करना चाहेगा। इसीलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मन में ही 5 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। अच्छा सुनने वाला बने। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग आलापते रहते हैं, वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देता है, आपको बड़बोला समझेगा। इसीलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए, दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरे लोगों को लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरों की हित की बात करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरों के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसलिए हर चीज में दूसरों की हित की भी बात करें। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। दूसरे आदमी को एहसास दिलाए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी ही वैल्यू करनी चाहिए जितनी की सीईओ की। ऐसा करने पे वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से दोगुना काम करने लगेगा। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। चैप्टर 3, बहस से दूर रहें। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती है। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ। दोनों ही केसेस में आपका ही काम बिगड़ेगा। वो हारेगा तो बुरा फील करेगा और अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे आपको दोनों के बीच खटास पैदा होगी, जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाए रखना होना चाहिए। आपने देखा ही होगा लोग पॉलिटिक्स पे कैसे घंटों घंटों बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा दोस्ती में दरार पड़ जाती है। और कौन सा नेता किसके घर का काम कर देता है, फिर फालतू की बहस करने से क्या फायदा। डिस्कशन जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो फिर टॉपिक चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस से बचे, इससे टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी नहीं होगी।
दूसरे के ओपिनियन की इज्जत करे, कभी दूसरों को ये ना बोले कि तुम गलत हो, कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा ना करे। इससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है और फिर आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे और ना ही वो आपकी कोई हेल्प करेंगे। उनके ओपिनियन को, अच्छे पॉइंट को पैरिज कीजिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझाइए कि इस चीज में ये बात तो बहुत ही अच्छी है लेकिन ये प्रॉब्लम है। इससे सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आपने उसे बुरा फील नहीं होने दिया है। अगर आप गलत हो तो जल्दी से गलती मान लो, अगर आपकी गलती हो तो अपनी ईगो को दरकिनार करके जल्दी से उसे मान लो और उसे सुधारने की कोशिश करो। गलती किसी से भी हो सकती है, इससे दूसरे लोग आपको बड़े दिल वाला मानेंगे। दोस्त की तरह बात करें, किसी भी काम के बारे में बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से शुरू करें, ना कि बॉस या डायरेक्टर की तरह। हर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉय से भी आसानी से काम निकलवा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछें जिसका दूसरा आदमी हाँ में जवाब दे सके। लोगों से ठोक क्वेश्चन पूछकर अपनी इंटेलिजेंस न दिखाएं, उनसे आसान चीजों के बारे में पूछें जिनका उत्तर आराम से दे पाए। इससे उन लोगों का मोरल बूस्ट होगा और आपको वो अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने के लिए रेडी रहेंगे। दूसरों को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरे की डिंग नहीं सुनना चाहता, हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिले। इसीलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए, इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। दूसरे के आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी को कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो इसे उसका आइडिया बता दे और बोले कि हाँ, मुझे आपका सुझाव बहुत पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम को करने लग जाएगा। दूसरे के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पे सहमत ना हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करें। कोई तो रीजन होगा जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा है, उससे इसके बारे में डिस्कस करें। इससे वो आदमी रिस्पेक्टेड फील करेगा, आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। दूसरे की इच्छा या ड्रीम का भी ध्यान रखें। दूसरों की भी इच्छाएं और सपने होते हैं, अगर वो उनको जाहिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर न करें, बल्कि उनका सम्मान करें। चाहे वो इच्छा कैसी भी हो, उनकी उम्मीद बढ़ाएं। इससे भी उनके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढे, फिर अपने काम को भी उससे लिंक कर दे। इससे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नजरिया भी शामिल कर दिया। अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाकर बताइए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बताइए, बल्कि उसे जोश के साथ बताइए। उस आइडिया के क्या फायदे हैं और वो सब पर कितना प्रभाव डालेगा, ये सब बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को मजा भी और उसे मोटिवेशन भी मिले, तभी वो इस आइडिया पर काम करने की कोशिश करेगा। दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दीजिए। हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है और आप उससे करवाना चाहते हैं तो आप उससे कहिए कि क्या वो 5 पुशअप कर सकता है। सबको पता है वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ करिए और बोले कि देखा वो कर सकता है। फिर उसे बड़ा चैलेंज दे, क्या वो 100 कर सकता है। अब वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। यह टेक्निक आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। चैप्टर 3, शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा। अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वो हर काम दिल लगाकर करते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पे रौब ना झाड़े। सामने वाला डर से काम तो कर देगा लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहें तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। यही अच्छे लीडर की गुण है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।